नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से आप और हम मिले हैं इस सफर में जहां हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। जरा सोचिए, दिन भर की थकान, बाहर का शोर, दिमाग में चलती हजारों बातें, सबको थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके और हमारी इस कहानी के होंगे। वैसे आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका मजा ही कुछ और आता है जब हमें पता चलता है कि कोई दिल्ली से सुन रहा है, कोई मुंबई से, कोई छोटे से गांव से, और कोई तो शायद विदेश से भी। तो जरूर बताइए, क्योंकि आपका छोटा सा कमेंट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब आराम से बैठ जाइए। अगर लेटे हैं तो तकिए को थोड़ा ठीक कर लो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। हां, बिल्कुल ऐसे थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ट्रेन सफर की, जहां दो अनजान लोग मिलते हैं और यह मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे गहरा मोड़ बन जाती है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, सफर में अजनबी लोग अक्सर अपने सबसे गहरे राज बता देते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रिश्ता अस्थाई है, शायद इसलिए क्योंकि सामने वाला उन्हें जज नहीं करेगा, और कभी कभी यह अस्थाई रिश्ता हमारी जिंदगी का सबसे स्थायी एहसास बन जाता है। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक अनजाने सफर की, जहां रास्ते छोटे थे लेकिन बातें इतनी लंबी कि उन्होंने दोनों की पूरी जिंदगी बदल दी। और हां दोस्तों, अगर आपको ये नींद लाने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल डक ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं, कभी सुकून देने वाली, कभी सोचने पर मजबूर करने वाली, और कभी दिल को छू जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं कि हर रात एक प्यारी सी कहानी आपके कानों तक पहुंचे तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। अब कहानी पर लौटते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और उसी अंधेरे में दो लोग जो अब तक एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे, धीरे धीरे एक ऐसे सफर में कदम रखने वाले थे जो उनकी जिंदगी का सबसे भावनात्मक सफर बन जाएगा। ट्रेन की बोगी थोड़ी खाली थी। सर्दियों की रात थी और ज्यादातर लोग अपने कंबलों में सिमट कर सो रहे थे। पंखे बंद थे, खिड़कियां थोड़ी धुंधली थीं और बाहर बस काला अंधेरा पसरा था। एक कोने की सीट पर आदित्य बैठा था, करीब 26 साल का, थका हुआ, आंखों में अजीब सी बेचैनी लिए। हाथ में एक पुराना बैग था और उसकी पकड़ इतनी कसकर थी जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया छिपी हो। कुछ देर बाद उसी डिब्बे में दूसरी ओर अनामिका आई, करीब 24 साल की, आंखों में हल्की थकान लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति। वो खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। पहली नजर में दोनों ने एक दूसरे को बस उतना ही देखा जितना एक अनजान मुसाफिर को देखा जाता है। कोई अभिवादन नहीं, कोई सवाल नहीं, बस ट्रेन की आवाज और बीच बीच में उनके दिलों की खामोशी। आदित्य ने खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, किसे क्या फर्क पड़ता है, हर कोई अपने रास्ते में खोया हुआ है। लेकिन नजर बार बार सामने बैठी अनामिका पर चली जाती। उधर अनामिका खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थी, लेकिन मन कहीं और था। उसने अचानक महसूस किया कि सामने बैठा लड़का शायद कुछ कहना चाहता है। आखिरकार आदित्य ने चुप्पी तोड़ी। आप कहां तक जा रही हैं? अनामिका ने हल्की सी मुस्कान दी। आखिरी स्टेशन तक। उसका जवाब सीधा था, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जिसने आदित्य को रोक दिया। आखिरी स्टेशन यह शब्द खुद में रहस्य लिए हुए थे। आदित्य ने फिर पूछा, वहां आपका घर है?
अनामिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं, वहां मेरा घर नहीं है, बस जाना है। आदित्य को हैरानी हुई, क्योंकि उसके अपने टिकट पर भी लिखा था आखिरी स्टेशन। दोनों ने थोड़ी देर चुप्पी साध ली, लेकिन अब उनके बीच एक अदृश्य डोर बन चुकी थी। वो डोर जो अजनबीपन से शुरू होती है और समझदारी पर टिक जाती है। आदित्य ने धीरे से पूछा, आप अक्सर सफर करती हैं? अनामिका हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में गहराई थी। नहीं, यह सफर शायद आखिरी है। आदित्य को लगा जैसे उसके शब्दों में कोई दर्द छिपा है, लेकिन वो ज्यादा सवाल पूछने से झिझक गया। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर झूल रही थी। बाहर दूर दूर तक अंधेरे में कभी किसी गांव की हल्की रोशनी दिख जाती। भीतर बोगी में लोग सोए पड़े थे, लेकिन ये दो अजनबी अब जागे हुए थे, न सिर्फ आंखों से बल्कि अपने दिल के भीतर भी। आदित्य ने अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं भी आखिरी स्टेशन तक ही जा रहा हूं। अनामिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सच? हां। आदित्य की आंखों में थकान थी, लेकिन उसके लफ्जों में कुछ सच्चाई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है यह सफर आसान नहीं होगा। दोनों चुप हो गए, लेकिन उस चुप्पी में शब्दों से ज्यादा बातें थीं। धीरे धीरे बातचीत फिर से शुरू हुई, छोटी छोटी बातें जैसे सफर, जिंदगी, काम और सपने। और तभी ट्रेन अगले छोटे स्टेशन पर रुकी। भीड़ चढ़ी उतरी, हलचल हुई, लेकिन उनके बीच की बातचीत वहीं से चलती रही। रात गहराती जा रही थी। दोनों ने अब तक एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से जानते हों। अनामिका ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, आपने कभी सोचा है सफर में मिले लोग कितने अजीब होते हैं? एक बार मिलते हैं, बातें करते हैं, और फिर शायद कभी ना मिले। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, हां, लेकिन कभी कभी वही लोग जिंदगी में सबसे गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अनामिका की आंखें नम सी हो गईं। शायद कोई याद भीतर से बाहर आ रही थी, लेकिन उसने तुरंत सिर घुमा लिया। दोस्तों, कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि यह मुलाकात अब सिर्फ सफर की बातचीत नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनने जा रहा है जिसे शायद तकदीर ने पहले से लिख दिया था। ट्रेन की सीटी बजती है और डिब्बा फिर से अंधेरे में दौड़ने लगता है। ट्रेन की सीटी गूंजती है। रात का अंधेरा खिड़की से भीतर उतरता चला आ रहा है। डिब्बे के भीतर हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही है। लोग अपने अपने कंबलों में दुबके हैं, लेकिन दो आंखें अब भी जाग रही हैं, आदित्य और अनामिका की। अनामिका खिड़की के शीशे पर हाथ फेरते हुए बाहर झांक रही थी। धुंध की वजह से बाहर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस काले आकाश में टिमटिमाते तारे और कभी कभी दूर किसी गांव की झिलमिलाती बत्तियां। आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा, इतनी रात गए भी नींद नहीं आ रही आपको? अनामिका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नींद तो अब महीनों से सही से आई ही नहीं। सफर लंबा हो तो शायद आंख लग जाती है, पर दिल, वो तो हमेशा जागता रहता है। आदित्य ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी मुस्कान में जो थकान थी, वो किसी बोझ की गवाही दे रही थी, जैसे उसने बहुत कुछ खोया हो। नाम तो बताया ही नहीं आपने, आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अनामिका ने हल्के से उसकी तरफ देखा। अनामिका, और आप? आदित्य, उसने हाथ बढ़ाया। अनामिका थोड़ी हिचकी, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी उंगलियां, पर भीतर कहीं बहुत गर्माहट छिपी थी।
दोनों के बीच अब बातचीत थोड़ी सहज हो गई थी। ट्रेन की खड़खड़ाहट मानो उनके शब्दों का संगीत बन गई थी। अनामिका ने धीरे से पूछा, तो आदित्य, आप आखिरी स्टेशन क्यों जा रहे हैं? आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसने खिड़की के बाहर देखा, जैसे अंधेरे में जवाब तलाश रहा हो। फिर धीरे धीरे बोला, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि इंसान भागने लगता है। मुझे भी लग रहा है कि शायद वहीं जाकर सब पीछे छोड़ दूं। पीछे? अनामिका ने सवाल किया। आदित्य की आंखें भारी हो गईं। दिल्ली में काम करता था, बड़ी कंपनी, बड़ा पैकेज, लेकिन अंदर से खालीपन इतना बढ़ गया कि अब सहा नहीं जा रहा था। लोग कहते हैं कि पैसे से सब मिलता है, पर सुकून कहां मिलता है। मुझे लगा शायद आखिरी स्टेशन तक का सफर मेरी थकान उतार देगा। शायद वहां जाकर मैं फिर से खुद को ढूंढ पाऊं। अनामिका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। अजीब है ना, हमारी कहानियां कितनी मिलती जुलती हैं। आपका क्या मतलब? आदित्य ने पूछा। अनामिका ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं भी कुछ पीछे छोड़कर जा रही हूं। बस फर्क यह है कि मेरे पास वापस लौटने की कोई जगह नहीं है। आदित्य ने गौर से उसकी ओर देखा। क्या हुआ था, अगर बताना चाहें तो? अनामिका कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर धीरे धीरे बोली, कुछ रिश्ते होते हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी लगती है, और जब वही रिश्ता अचानक छिन जाए तो सब अधूरा हो जाता है। मैंने भी किसी को खो दिया, बहुत अपना। घर में अब सिर्फ यादें हैं, और उन यादों का बोझ इतना भारी है कि वहां रहना नामुमकिन हो गया। आदित्य का दिल कसक उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी हमदर्द होती है। दोनों फिर कुछ देर तक चुप बैठे रहे। डिब्बे में सिर्फ ट्रेन की आवाज थी, लेकिन उस चुप्पी में भी जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे थे। अनामिका ने चाय वाले को आवाज दी, 2 चाय देना। कांच के छोटे गिलास में भाप उठती चाय आई। दोनों ने कप हाथों में लिया। ठंड में वो गर्माहट जैसे दिल तक उतर रही थी। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी। अजनबी होकर भी कितनी आसानी से बातें हो रही हैं ना? आदित्य ने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि हमें पता है ये रिश्ता बस इस सफर तक ही है। कल सुबह हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अनामिका ने गिलास में झांकते हुए कहा, हां, लेकिन कभी कभी यही अल्पकालिक रिश्ता हमारी यादों का सबसे लंबा हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा। किसी सफर में किसी अजनबी से मुलाकात हुई हो, और उस छोटी सी मुलाकात ने आपको बरसों तक याद किया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी कहानियां भी दूसरों को प्रेरणा देती हैं। रात और गहरी हो गई थी। अब डिब्बे में लगभग सब सो चुके थे। सिर्फ ये 2 जागे थे, आदित्य और अनामिका। उनकी बातचीत अब सतही नहीं रही थी, वो गहराई तक पहुंच चुकी थी। आदित्य ने धीरे से कहा, अनामिका, अगर ये सफर आखिरी हो तो क्या आप चाहेंगी कि इसे हम याद रखें? अनामिका ने खिड़की से सिर हटाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। शायद यह सफर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। हल्की भीड़ चढ़ती है, पर दोनों की दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे तक सीमित हो गई है। अनामिका ने धीरे से कहा, आदित्य, क्या कभी आपको लगता है कि जिंदगी हमें जानबूझकर अनजान लोगों से मिलाती है? शायद इसलिए क्योंकि वही लोग हमें वो बातें बता देते हैं जो हमारे अपने भी नहीं समझ पाते। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। हाँ, शायद यही सफर की खूबसूरती है।
दोस्तों, कहानी यहीं पर और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब यह मुलाकात सिर्फ बातें करने तक नहीं रहेगी, बल्कि अनामिका और आदित्य अपने अपने अतीत के सबसे गहरे राज खोलने वाले हैं। और वहीं से यह सफर एक नए मोड़ पर जाएगा। ट्रेन उसी रफ्तार से चल रही थी। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। खिड़की से सिर्फ अंधेरे का साया दिख रहा था। डिब्बे के अंदर बस पंखे की हल्की गुनगुनाहट और कहीं दूर किसी बच्चे के रोने की आवाज। अनामिका और आदित्य अब एक दूसरे को देखते नहीं, बस चुपचाप बैठे थे। लेकिन चुप्पी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। आदित्य ने धीरे से खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जानती हो, कुछ बातें हम सालों छुपाते हैं, लेकिन सफर में किसी अनजान को कह देना आसान लगता है। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। हाँ, शायद इसलिए कि अनजान लोग हमें जज नहीं करते। कुछ देर चुप रहने के बाद अनामिका ने अपनी तरफ से चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द छुपा नहीं था। मैं एक छोटे शहर से हूं। वहां सब एक दूसरे को जानते हैं और सबके पास किसी न किसी की कहानी सुनाने का वक्त होता है। मेरी जिंदगी भी सबके लिए कहानी बन गई। मेरे पापा बहुत सख्त थे। उनके हिसाब से मैं कभी काफी अच्छी नहीं थी, न पढ़ाई में न घर के काम में। मां बचपन में ही चली गई तो मैं अकेली रह गई पापा की उम्मीदों और डांट के बीच। फिर एक दिन सब टूट गया। मैं अपने सपनों के पीछे भागी, शहर छोड़कर भाग गई। लोगों ने कहा जिद्दी है, बिगड़ गई है, लेकिन किसी ने नहीं समझा कि मैं सिर्फ सांस लेना चाहती थी। इतना कहकर अनामिका चुप हो गई। उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। ट्रेन की खिड़की से आती हवा उसके आंसुओं को चुपचाप सुखा रही थी। आदित्य कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे बोलने लगा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे मेरी जिंदगी भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते से गुजरी है। मेरे घर में सब कुछ था, पैसा, आराम, लेकिन प्यार नहीं। पापा बड़े बिजनेसमैन थे। उनके लिए मैं एक बेटा नहीं बल्कि वारिस था। उन्होंने मेरे बचपन को कभी बचपन रहने ही नहीं दिया। मैंने हमेशा उनकी उम्मीदों के बोझ तले खुद को कुचलते देखा। और जब मैं एक बार नाकाम हुआ तो उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं। तभी से मैं भाग रहा हूं। न काम सही लगता है न लोग। बस ये सफर, यही थोड़ी राहत देता है। उसकी आवाज भारी हो गई। वो खिड़की के बाहर देखने लगा, मानो अंधेरे में अपने सारे सवाल ढूंढ रहा हो। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में अपना ही अक्स पाया। मतलब हम दोनों बस भाग रहे हैं। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, हां, बस फर्क यह है कि रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल शायद एक ही है। दोनों की बातों के बीच ट्रेन की खड़खड़ाहट अब किसी लोरी जैसी लगने लगी थी, जैसे ट्रेन खुद कह रही हो, ठीक है, अब तुम अकेले नहीं हो। ट्रेन धीरे धीरे अगले स्टेशन पर रुकने लगी। अनामिका ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यह सफर सिर्फ हमारे अतीत को बताने के लिए नहीं है। शायद यह हमें समझाने आया है कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम यह सफर मेरे साथ आखिरी स्टेशन तक चलोगी? अनामिका चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। शायद हां। ट्रेन फिर से आगे बढ़ गई, लेकिन अब दोनों के चेहरों पर थोड़ी सी शांति थी, क्योंकि जख्म जब बांट दिए जाते हैं तो दर्द आधा रह जाता है। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर आगे बढ़ रही थी। डिब्बे की खिड़की से आती ठंडी हवा अब पहले से ज्यादा सुकून दे रही थी। अनामिका और आदित्य दोनों ने अपने अपने अतीत के जख्म बांटे थे, और अब दोनों के बीच की चुप्पी भारी नहीं बल्कि हल्की
और अपनापन भरी लग रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन सुनसान था, बस कुछ गिने चुने लोग उतर रहे थे और दूर एक चाय वाला ऊँघते हुए अपने कुल्हड़ सजा रहा था। अनामिका ने खिड़की से बाहर झांका। कितना अजीब है ना, हर स्टेशन पर कितनी कहानियां उतर जाती हैं और कितनी नई चढ़ जाती हैं। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। हां, जैसे हमारी कहानी इस डिब्बे में चढ़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पल भर के लिए मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान साफ थी, न कोई बनावट न कोई दूरी। स्टेशन पर चाय वाला पास आ गया। बाबूजी, कुल्हड़ वाली चाय लीजिए, अनामिका ने शरारती अंदाज में आदित्य से कहा। तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय पसंद है? आदित्य ने सिर हिलाया। कुल्हड़ की चाय में मिट्टी की खुशबू होती है, वही सबसे असली है। दोनों ने चाय ली और धीरे धीरे चुस्की लेने लगे। उस चाय की गर्माहट जैसे उनके दिल के ठंडे हिस्सों को छू रही थी। अनामिका ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, हमारी कहानियों में भी शायद यही मिट्टी की खुशबू है, थोड़ी कड़वी लेकिन असली। आदित्य उसकी बात पर हल्के से हंसा। तुम्हें पता है, यह पहली बार है जब मैं अपने अतीत की इतनी बातें किसी को बता पाया हूं। ट्रेन ने सीटी बजाई और स्टेशन से आगे बढ़ चली। अब खिड़की के बाहर अंधेरा और गहरा था, लेकिन डिब्बे के अंदर दोनों की बातें रोशनी की तरह थीं। अनामिका ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूं, शायद जिंदगी हमें जानबूझकर अजनबी लोगों से मिलाती है, ताकि हम वो सब कह सकें जो अपने ही लोगों से नहीं कह पाते। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और कभी कभी यही अजनबी सबसे अपना बन जाते हैं। उसकी बात सुनकर अनामिका की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं थे, ये किसी बोझ के उतरने के थे। अब रात गहरी हो चुकी थी, डिब्बे की बत्तियां धीमी थीं और ज्यादातर यात्री ऊंघ रहे थे। अनामिका ने सिर सीट से टिकाया और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। आदित्य उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे कई दिनों की थकान के बाद किसी को आखिरकार सुकून मिला हो। वो सोचने लगा, कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है, और कभी कभी सफर में मिलने वाला इंसान हमारी मंजिल से भी बढ़कर हो जाता है। ट्रेन पटरी पर हिलते डुलते आगे बढ़ती रही, लेकिन इस सफर का अगला स्टेशन दोनों की जिंदगी में एक और नया मोड़ लाने वाला था। क्योंकि हर सफर की तरह यह मुलाकात भी सिर्फ मीठी बातें तक सीमित नहीं रहने वाली थी। जल्दी ही अतीत का बोझ और गहराई से सामने आने वाला था। ट्रेन अपनी रफ्तार से रात को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। डिब्बे में सन्नाटा गहरा था, बस कभी कभी पटरी की आवाज और पंखे की गुनगुनाहट सुनाई देती थी। ज्यादातर लोग ऊंघ चुके थे, लेकिन अनामिका और आदित्य के बीच खामोश बातचीत अब भी चल रही थी, बिना शब्दों के, बस आंखों से। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक और स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन छोटा था, लेकिन वहां कुछ हलचल थी। एक आदमी डिब्बे में चढ़ा, लगभग 50 के आसपास की उम्र, चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी बेचैनी। वो अंदर आते ही सामने वाली सीट पर बैठ गया। अनामिका ने उस पर हल्की नजर डाली और फिर खिड़की की ओर देखने लगी, लेकिन आदित्य ने गौर किया, उस आदमी की निगाहें बार बार अनामिका की तरफ जा रही थीं। कुछ देर बाद उस आदमी ने अचानक बात छेड़ी। कहां जा रही हो बिटिया? अनामिका थोड़ा असहज हो गई। उसने हल्के से कहा, बस सफर पर हूं। आदित्य ने तुरंत बीच में बोल दिया, हम दोनों साथ जा रहे हैं। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे वो साफ कर देना चाहता हो
कि ये लड़की अकेली नहीं है। आदमी ने हल्की मुस्कान दी और चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी अब भी वहीं थी। आदित्य अनामिका की तरफ झुका और धीमी आवाज में बोला, तुम ठीक हो ना? अगर चाहो तो सीट बदल लो। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैं ठीक हूं, लेकिन शुक्रिया। उसने महसूस किया कि आदित्य की आवाज में सचमुच चिंता थी, वो चिंता जो अक्सर अपनों से मिलती है, न कि किसी अजनबी से। कुछ देर बाद अनामिका फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में पुराने डर की परछाई थी। आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम इतनी असहज क्यों हो गई थी? अनामिका ने गहरी सांस ली। असल में मेरे शहर में भी एक ऐसा इंसान था। उसकी निगाहों में हमेशा वही बेचैनी होती थी, और वही बेचैनी धीरे धीरे डर बन जाती है। कभी कभी कुछ चेहरे हमारे जख्म याद दिला देते हैं। आदित्य चुप हो गया। उसने बस इतना कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, याद रखना। ट्रेन दोबारा चल पड़ी। बाहर अंधेरा अब और भी गहरा था, लेकिन डिब्बे के अंदर अनामिका और आदित्य की बातचीत ने रोशनी फैला दी थी। चाय वाले का कुल्हड़ अब खाली था, लेकिन उसकी मिट्टी की खुशबू अभी भी सीटों पर फैली हुई थी। और उस खुशबू की तरह दोनों के बीच एक अपनापन बस गया था। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, यह सफर शायद हमें वहीं ले जाएगा जहां हम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन शायद वहीं से हमें सबसे बड़ी राहत भी मिले। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस सफर का असली इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ था। कुछ मिनट बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन सुनसान था, बस एक चाय वाला और 2-3 यात्री दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक डिब्बे का दरवाजा झटके से खुला। एक बच्चा लगभग 8 साल का बिना किसी परिचय के अंदर दौड़ पड़ा। उसके हाथ में कोई बैग या टिकट नहीं था। सुपरवाइजर और बाकी लोग डिब्बे की ओर दौड़े, लेकिन ट्रेन का शोर और रात की गहरी खामोशी में बच्चे की हल्की चीखें कहीं दब गईं। अनामिका ने जल्दी से बच्चे की तरफ देखा। यह बच्चा अकेला क्यों है? उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर शांत करते हुए कहा, चुप रहो, देखो, पहले उसे डर मत लगने दो। दोनों धीरे धीरे बच्चे के पास गए। बच्चा कांप रहा था। आंखों में डर और आशंका साफ दिख रही थी। अनामिका ने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है छोटे? बच्चा धीरे धीरे बोला, मैं भूल गया हूं, मैं मम्मी को ढूंढ रहा हूं। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, डरना मत। अनामिका ने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। देखो, अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चे की आंखों में पहली बार राहत की झलक आई, और इसी क्षण आदित्य ने अनामिका की ओर देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो पहले पार्ट में धीरे धीरे बन रहा था, अब और भी गहरा। दोनों ने महसूस किया कि डर, अतीत और जख्म चाहे जितना भी बड़ा हो, जब भरोसा होता है तो उसे सहन करना आसान हो जाता है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। बच्चा अब उनके बीच चुपचाप बैठा था। उसकी सिरहाने नींद धीरे धीरे उतर रही थी। अनामिका ने देखा कि आदित्य का चेहरा थोड़ी राहत से चमक रहा है, और आदित्य ने महसूस किया कि आज उसने सिर्फ किसी अजनबी की मदद नहीं की, बल्कि खुद के भीतर की दूरी भी पाट दी। बाहर अंधेरा और गहरा था, लेकिन डिब्बे के अंदर सुकून का हल्का उजाला फैल गया था। अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी यह सफर हमें वही चीज सिखाता है
जो हम सालों से नहीं सीख पाए। भरोसा, अपनापन और समझना कि हम अकेले नहीं हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद यही वजह है कि मैं इस सफर पर सही समय पर मिला। दोनों ने फिर खिड़की से बाहर देखा। पटरी के किनारे दूर दूर रोशनी की झलकें थीं, जैसे ये बताती हों सफर अभी खत्म नहीं हुआ और अगले स्टेशन पर कुछ और नया होने वाला है। ट्रेन अपने रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ती रही, लेकिन अब अनामिका और आदित्य के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। भरोसा, अपनापन और साझा किए गए जख्म, सबने उनके रिश्ते को एक नया रंग दे दिया था। ट्रेन अब अगले बड़े स्टेशन के पास पहुंच रही थी। डिब्बे में हल्की हलचल थी। कुछ यात्री नींद से जाग रहे थे, कुछ पैसेंजर उतरने के लिए अपने बैग सजाने लगे थे। अनामिका और आदित्य अभी भी खिड़की के पास खड़े थे, बच्चे के पास। लेकिन हवा में अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जैसे ही ट्रेन रुकी, स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ स्टेशन की बत्तियां हल्की झिलमिला रही थीं और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अनामिका ने फुसफुसाकर कहा, कुछ अजीब है, यहां कुछ तो सही नहीं। आदित्य ने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा, हमें सचमुच सतर्क रहना होगा। यहां सिर्फ हम और ये बच्चा नहीं है। तुम देख रहे हो ना, कुछ तो इस आदमी में सही नहीं लग रहा। अनामिका ने सिर हिलाया, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आदित्य ने बच्चे को अपने पास और करीब कर लिया। वह आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। शाम को अकेले सफर करना आसान नहीं होता, उसने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुनते ही सर्दी पैदा कर देता था। अनामिका ने आदित्य की तरफ देखा और उन्होंने आपस में आंखों से सहमति जताई। सावधान रहो। वह आदमी बैठा, लेकिन उसकी निगाहें बार बार अनामिका और आदित्य की तरफ कांदाम के जाती रहीं। आदित्य ने धीरे से कहा, आपको कोई समस्या है? आदमी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ खालीपन। नहीं, बस देख रहा था कि दो लोग इतने पास क्यों हैं। उसकी बात में हल्की सनक थी, लेकिन अनामिका ने महसूस किया कि वो सिर्फ सतर्क रहने की वजह से बोल रही है। जब आदमी बैठ गया तो आदित्य ने अनामिका की ओर झुककर कहा, देख रही हो, कुछ भी हो सकता है, बस एक दूसरे के पास रहना चाहिए। अनामिका ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ, और शायद यही वजह है कि मैं अब अकेली नहीं डर रही। दोनों की आंखों में अब सिर्फ भरोसा था। अतीत के जख्म, अजनबी यात्री की मौजूदगी, सब उनके बीच की दूरी कम कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन पटरी पर हिलती, अनामिका ने आदित्य का हाथ पकड़ा। अगर कभी मैं डर जाऊं तो बस मुझे छोड़ना मत। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ट्रेन की खड़खड़ाहट अब किसी संगीत जैसी लग रही थी। बाहर अंधेरा, अंदर अपनापन, एक अजीब सा रोमांच, एक हल्की डर की परत और गहरी भावनाएं, सब एक साथ बंध गई थीं। ट्रेन धीरे धीरे अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। अजनबी यात्री की मौजूदगी उनके लिए चेतावनी की तरह थी, लेकिन आदित्य और अनामिका अब जानते थे कि कोई भी चुनौती उनके विश्वास और नजदीकी को नहीं तोड़ सकती। और इसी विश्वास के साथ ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ती रही। ट्रेन की खड़खड़ाहट अब और धीमी लग रही थी। डिब्बे में रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। अनामिका और आदित्य अब खिड़की के पास नहीं, बल्कि सीट पर बैठे थे। बच्चा उनके पास नींद में सो चुका था।
लेकिन अब हवा में एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि अनामिका की आंखों में कुछ छुपा हुआ था जो अब आदित्य के सामने आना था। अनामिका ने धीरे धीरे बात शुरू की। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो मैं पहले नहीं बता पाई। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और थोड़ी उम्मीद दोनों थीं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बस कह दो। अनामिका ने गहरी सांस ली और बोली, मैं उस दुर्घटना की वजह से भाग रही थी। मेरे अतीत में मैं एक हादसे में दोषी थी और उस दिन से मैं हमेशा डरती रही कि लोग जानेंगे और मुझे नापसंद करेंगे। आदित्य ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर उसने धीरे से कहा, तुम दोषी नहीं हो। हर कोई गलती करता है और हम जो कुछ कर सकते हैं वही सही है। लेकिन जैसे ही अनामिका ने अपने अतीत की पूरी सच्चाई साझा की, आदित्य का दिल उस पर तरस खाने लगा। तुम इतनी देर अकेले क्यों रही? इतनी ठोकरें क्यों सह रही? उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी और आंखों में गहरी चिंता। अनामिका ने सिर झुकाया। मुझे डर था कि कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन अब तुम्हारे सामने सब कहने में सुकून है। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ट्रेन की धीमी रफ्तार, बच्चे की नींद और दोनों के बीच का सुकून, सब कुछ अचानक और गहराई से महसूस हुआ। आदित्य ने धीरे से कहा, तुम अकेले कितने दर्द सहती रही हो, यह देखकर मुझे तरस आता है। लेकिन अब मैं तुम्हारे दर्द को आधा कर सकता हूं। बस अपने आप को मेरे पास आने दो। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उसके दर्द को समझ रहा है, पूरी तरह, बिना जज किए। ट्रेन अब धीरे धीरे अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन डिब्बे में अब एक नर्म, शांत और अपनापन भरी हवा थी। दोनों ने बस एक दूसरे का हाथ थामे रखा, जैसे कह रहे हों, चाहे कुछ भी हो, अब हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अगले स्टेशन पर कोई पुराना अजनबी जो अनामिका की जिंदगी से जुड़ा है, डिब्बे में प्रवेश करेगा और वो मुलाकात उनके बीच की नरमी और भरोसे को एक नई चुनौती देगी। ट्रेन की खड़खड़ाहट अब और धीमी लग रही थी। डिब्बे में बस वही तीनों थे, आदित्य, अनामिका और बच्चा। बच्चा नींद में सर झुका रहा था। आदित्य ने अनामिका की आंखों में देखा, धीमी और गंभीर आवाज में बोला, अनामिका, अब मैं सच जानना चाहता हूं। जो भी हुआ पूरी बात बताओ। मुझे भरोसा है कि तुम मुझसे छुपाओगी नहीं। अनामिका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों झलक रहे थे। मैं एक समय में एक वेश्या थी। एक आदमी ने मुझे खरीद लिया। वो बहुत गलत करता था, मुझे बांध कर रखता, मेरे साथ जो भी करता, मैं बस सहती रही। हर दिन डर और दर्द में गुजरता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा एक दिन मैं बचकर निकलूंगी, और एक रात मैंने मौका देखा और भाग निकली। बचपन, मासूमियत, सब कुछ पीछे छोड़कर मैं सिर्फ जीने के लिए भागी। वो मुझे पकड़ नहीं पाया। मैं ट्रेन में चढ़ी, बस यही सोचकर कि अब मैं कहीं भी अकेली नहीं रहूंगी, कहीं भी सुरक्षित रहूंगी। और अब मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ। आदित्य चुप हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य, दर्द और तरस सभी मिश्रित थे। धीरे धीरे उसने अनामिका का हाथ थामा।
इतने दर्द के बावजूद खुद को बचाया। तुम इतनी हिम्मत रखती हो और अब भी तुम यहां हो। मुझे तुम्हारे लिए तरस आता है और मैं बस यही चाहता हूं कि अब तुम्हें कभी डरना न पड़े। अनामिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर के नहीं, राहत और अपनापन के। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर बढ़ रही थी। डिब्बे में एक अजीब सुकून था, क्योंकि अनामिका ने अपने सबसे गहरे जख्म को साझा कर दिया था। आदित्य ने महसूस किया कि दर्द जितना बड़ा हो, साझा करने से वह हल्का हो जाता है। दोनों अब बस एक दूसरे का हाथ थामे थे। बच्चा उनके बीच सुरक्षित नींद में था और ट्रेन जैसे कि उसकी खड़खड़ाहट खुद भी धीरे धीरे कम हो गई हो, उनके रिश्ते की नरमी और अपनापन का गवाह बन रही थी। लेकिन अगले स्टेशन पर उनके सामने एक और चुनौती आने वाली थी। उनका सफर अब सिर्फ भौतिक रास्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके दिल, विश्वास और समझदारी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। ट्रेन अब आखिरी स्टेशन के पास पहुंच रही थी। बाहर धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। डिब्बे के अंदर एक सन्नाटा था, लेकिन अब यह सन्नाटा डर का नहीं, शांति और अपनापन भरा था। अनामिका और आदित्य अब एक दूसरे के हाथ थामे बैठे थे। बच्चा उनकी गोद में नींद में सो रहा था। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी, अनामिका ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य, अब मुझे डर नहीं लग रहा। तुम मेरे साथ हो और मैं जानती हूं कि अब मैं अकेली नहीं हूं। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में देखा। मैं यहां हूं, हमेशा, और चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे हर डर को मैं साझा करूंगा। ट्रेन की खड़खड़ाहट अब किसी लोरी की तरह लग रही थी, धीमी, आरामदायक। बच्चा नींद में हल्का हंसा और सिर झुका लिया। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, देखो, अब हम तीनों सुरक्षित हैं और मैं जानती हूं कि अब सब कुछ बदल गया है। आदित्य ने सिर हिलाया। हां, और इस सफर ने हमें यह सिखाया कि दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, भरोसा और अपनापन उसे आधा कर देता है। तुमने जो कुछ सहा, अब वो तुम्हारे डर को परिभाषित नहीं करता। हम सबका सफर अब सिर्फ आगे है। हम जो भी मुश्किलें देखें, अब हम उन्हें साथ में झेलेंगे। जैसे ही ट्रेन अंतिम स्टेशन पर रुकी, सूरज की पहली किरणें डिब्बे में घुसीं। उनकी रोशनी में अनामिका और आदित्य का चेहरा चमक रहा था, थकावट के बावजूद शांति और अपनापन से भरा। बाहर दुनिया का हल्का शोर था, लेकिन अब वो दोनों जानते थे कि कोई भी अतीत का डर उन्हें डरा नहीं सकता। अनामिका ने आदित्य की आंखों में देखा। शायद यही आखिरी स्टेशन था, मेरा डर छोड़ने का और तुम्हारे भरोसे को पाने का। आदित्य ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा। और मैं हमेशा यहीं रहूंगा। अब तुम्हें कभी अकेले नहीं चलना पड़ेगा। ट्रेन का सफर समाप्त हो गया, लेकिन उनके दिल का सफर अभी जारी था। भरोसा, अपनापन और साझा किए गए जख्म अब उन्हें जोड़ चुके थे। अनामिका ने हल्की सांस ली और मुस्कुराई। आदित्य ने भी मुस्कान दी। बाहर धूप फैल रही थी, लेकिन अब डिब्बे के अंदर की गर्माहट, अपनापन और शांति उनकी जिंदगी का असली उजाला बन चुकी थी। कभी कभी सफर ही हमें हमारे डर, हमारी हिम्मत और हमारी असली ताकत दिखाता है। और कभी कभी किसी अजनबी का हाथ थाम लेना हमारी जिंदगी बदल देता है। ट्रेन जैसे आखिरी स्टेशन तक पहुंचती है, वैसे ही हम सब अपने डर,
दर्द और अतीत को पार कर सकते हैं। बस भरोसा और अपनापन होना चाहिए।